ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने हमें हर समय ये स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है इस समय में अपनी सकारात्मक मनोवृत्तियों को परिवर्तन करना है। अभी तक कितने निगेटिव वातावरण है, इसको परिवर्तन करके सकारात्मक मनोवृत्ति को बनाना, ये मुरलियों के माध्यम से परमात्मा प्रतिदिन हमें युक्ति बताते हैं। आत्मा के स्वरूप में तथा परम पिता परमात्मा के स्थिति में स्थित होने के बजाय जिनकी स्थिति देह की ओर होती है, तो उनकी जो मन की वृत्तियां होती हैं वो विषयों की ओर भागती हैं। परंतु सारी आयु विषयों को भोगने पर भी उनकी तृष्णा मिटती नहीं, समाप्त नहीं। कहते हैं आप भयो बूढ़ा और तृष्णा भई जवान। कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं जैसे जैसे शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता जाता है, लेकिन ये जो तृष्णा होती है, तृष्णा तो कभी मिटती ही नहीं, क्योंकि देह भान में रहते हैं। तो तृष्णा की भयावहता और बढ़ जाती है। तो वास्तव में वो भोगों को क्या भोगते हैं? मनुष्यों का उपभोग वास्तव में ये खुद कर जाते हैं। तो अंत में केवल पश्चाताप के अलावा हाथ में कुछ रह नहीं जाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार सब परिवर्तन हो जाएंगे। आपकी मनोदशा बदल जाएगी और फिर क्या होगा? मन की खुशी होगी, क्योंकि जिनका मन खुश होगा उनकी क्या होती है? कार्य क्षमता बढ़ती है। कार्य क्षमता बढ़ने के साथ साथ एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है। और आज के समय में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना कितने लाभप्रद है। खासकर जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये विशेष बातें हैं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना अपने प्रति भी, सर्वप्रथम तो अपने प्रति, फिर सर्व के प्रति। अब देखिए, सोशल मीडिया में आज के समय में अपने शुभ चिंतकों को मैसेज भेजते हैं कि आई होप यू आर इन ए गुड हेल्थ।
एंड स्पिरिट्स, अर्थात मुझे आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हो, आनंद से हो। तो यह किसी से उसकी अच्छी मनोदशा की कामना प्रकट करने का एक शिष्ट तरीका ही तो है। यही शिष्ट तरीका स्व के प्रति, फिर सर्व के प्रति अगर हो और बाबा की याद हो, आत्म स्थिति में हो, तो हमारी सोच भी बदल जाती है। क्योंकि खुद को समय जरूर देना है, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आपकी है। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आप कुछ समय दे सकें। तो श्रेष्ठ संकल्प ही नर्क को स्वर्ग बनाता है और मनुष्य से देवता निर्माण करता है। तो श्रेष्ठ जीवन का आधार है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ चिंतन, और श्रेष्ठ चिंतन का आधार है परमात्मा की याद एवं परमात्मा की पढ़ाई। क्योंकि परमात्मा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। उसके विचार सागर मंथन करने से आत्मिक खुशी होती है, मन की मनोदशा बदल जाती है और मन खुश होने लगता है। और मन जब खुश होगा तो कार्य भी श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे, और एकाग्रता भी स्ट्रांग होती जाती है। तो कहते हैं कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। इस सकारात्मक सोच के साथ हमें आज से नहीं बल्कि अभी से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक परमपिता परमात्मा की ओर मन लगाने से हमारी स्थिति चेंज होती है। क्योंकि जब तक हम सूर्यमुखी नहीं बनेंगे तब तक सीधे सूर्य की किरणें नहीं मिल सकती। तो परमात्मा को भी कहा जाता है ज्ञान सूर्य। तो उसकी कौन सी किरणें? ज्ञान की किरणें। ज्ञान के आधार पर ही हम चिंतन मनन कर सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं। तो हम सूर्यमुखी बने और ज्ञान सूर्य की सीधी किरणें अपने अंतःकरण में उतारें, तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा समय चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस समय में अपने आप को खुश करना, अपने आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को खुशनुमा बनाना, ये खुद का स्वयं का कर्तव्य है। और ये जब होगा जब हम स्मृति में रहेंगे उस परमात्मा से, जो कि वो सुख शांति आनंद खुशी ज्ञान पवित्रता प्रेम का सागर है। तो उसकी किरणें जब हमारे ऊपर पड़ेंगी हम सीधे उस
उसकी किरणें अपने अंदर, आत्मा के अंदर लेंगे तो आत्मा से भी किरणें निकलती हैं और वही सुख, शांति, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम की किरणें हमारे आसपास के वातावरण में पहुंचेंगी, फैलेंगी। तो क्या होगा, पूरा वायुमंडल ही चेंज होता जाएगा और हमारी स्थिति जैसे जैसे स्ट्रांग, श्रेष्ठ होती जाएगी, वातावरण का दायरा भी श्रेष्ठ होता जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम विश्व सेवाधारी हो। तो हम यहाँ बैठे हैं, विश्व की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं। हम शुद्ध वाइब्रेशन के आधार पर हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, लोक की सेवा कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।